देश के मशहूर स्वास्थ्य संगठन एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। एम्स निदेशक ने बयान दिया है कि जून और जुलाई महीने में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच सकता है। इस दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा केस सामने आएंगे। गुलेरिया ने कहा कि मौजूदा डाटा और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। उसके हिसाब से जून जुलाई में संक्रमण सबसे तेज हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित करने वाले भी कई फैक्टर हैं। वक्त बीतने पर ही हम ये जान सकते हैं कि ये फैक्टर कितने प्रभावी हैं और लॉकडाउन की सीमा बढ़ाए जाने का क्या फायदा हुआ है। इस बयान का प्रभाव इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था। देश में इस समय कोरोना का 15वां सप्ताह चल रहा है। वहीं देश में अब तक कुल 56,342 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,886 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 16,540 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन में हमें संक्रमण से लड़ने के लिए तैयारियां करने का मौका मिला। देश में अब तक 400 से ज्यादा लैब में हर दिन औसतन 80,000 सैंपल की जांच हो रही है। इस बीच मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। कोविड-19 के लिए अस्पताल बनाए गए। वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट जैसी जरूरी संसाधनों को जुटाया गया। संक्रमण को काफी हद तक रोकने में भी कामयाबी मिली है। इसके बाद भी अगर लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया होता तो संक्रमितों की संख्या इससे भी कम होती। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक बार संक्रमण के पीक पर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट होगी। इटली, अमेरिका, चीन जैसे देशों का ग्राफ भी यही कहता है। देश में कोरोना केस बढ़ने पर उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और संक्रमितों का अनुपात पहले जैसा ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब टेस्टिंग हर रोज 80 से 90 हजार हो रही है। इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जल्द ही 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग शुरू हो जाएंगी। कोरोना के खत्म होने के सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि संक्रमण के पीक पर आने के बाद ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, खुद में बदलाव लाने होंगे। बहुत सारी दवाओं पर काम चल रहा है। इनमें से कई मॉलिक्यूलर दवाएं हैं। इसके अलावा टीके पर भी काम हो रहा है। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लोगों को खुद से एहतियात बरतना होगा। कोरोना के वैश्विक महामारी बनने को इस तरह से समझा जा सकता है कि 5 महीने पहले कोरोना वायरस इस दुनिया में आया था, जिसके बाद धीरे धीरे ये वैश्विक महामारी बन गया। आज दुनिया भर में 35,68,217 केस सामने आ चुके हैं। सैकड़ों देश इससे प्रभावित हैं। चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ईरान और स्पेन की तुलना में भारत की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस को आए 14 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इसी अवधि को लेकर अमेरिका सहित बाकी देशों से तुलना की जाए तो 15वें सप्ताह तक फ्रांस में भारत से 2 तो अमेरिका में 18 गुना से ज्यादा मरीज सामने आ चुके थे। 15वें सप्ताह के दौरान अमेरिका में 9,83,457 और फ्रांस में 1,28,121 संक्रमित मरीज दर्ज किए गए थे, जबकि इसी अवधि में चीन में 84,341 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इटली में 13वें सप्ताह में 2,03,000 मरीज सामने आए थे, जबकि ईरान में 11वें सप्ताह में कोरोना के 92,584 मरीज मिले थे। इन सभी देशों की अपेक्षा भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में दिखाई देती है। हालांकि जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां 15वें सप्ताह तक 13,385 केस ही सामने आए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लॉकडाउन के बाद जांच बढ़ने से एक वक्त तक मरीजों की संख्या उच्च स्तर पर मिलती है। इसके बाद ये ग्राफ निरंतर नीचे चला जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में एक लंबी लड़ाई के बाद अब स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। भारत की सप्ताहवार स्थिति का आकलन करें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में 3 मरीज ही सामने आए थे। 5वें सप्ताह में संख्या तेजी से बढ़ी और ये संख्या 34 हो गई। 6ठे सप्ताह में 101, 7वें में 223 और 8वें सप्ताह में ये संख्या बढ़कर 724 हो गई। 9वें सप्ताह में 1,000 का आंकड़ा पार करते हुए ये संख्या 1,112 हो गई। 10वें सप्ताह में 4,125 और 11वें सप्ताह में ये संख्या बढ़कर 7,447 हो गई। 12वें सप्ताह में 10,000 का आंकड़ा पार करते हुए ये संख्या 13,387 हो गई। 13वें सप्ताह में 23,077 और 14वें सप्ताह में ये संख्या बढ़कर 35,043 हो गई। वहीं 15वां सप्ताह आते ही ये संख्या 50,000 के पार हो गई। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की ये संख्या अब 56,342 हो चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।